सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। मैं कभी भी औपचारिकता का बहुत ज्यादा समर्थक नहीं रहा, तो किसी भी तरह से वो मुझे यहाँ भेज देते, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं था। सोचा तो मैं था कि बहुत कुछ कहूंगा, लेकिन एक तो इतना विलंब हो गया है और मैं जो कुछ कहना चाहता उसका बहुत बड़ा अंश जो है वो हरि भाई ने कह दिया आप लोगों से। क्योंकि अगर आप देखिए, दो चीजें हैं, एक हम साहित्यकार बन जाएं और एक ये कि हम खाली साहित्यकार जाने जाएं। तो मुझे ज्यादातर लोगों में भावना ये दिखाई पड़ती है कि उन्हें सब लोग साहित्यकार कहें, लेकिन भावना ये होनी चाहिए कि वो साहित्यकार बने। और देखिए, साहित्यकार शब्द साहित्य से निकला है, तो साहित्य का अर्थ क्या है? साहित्य शब्द इस चीज से बना है जिसमें सबका हित समाहित हो, जिसमें सबका हित समाहित हो, वो साहित्य है। तो कभी कभी मनोरंजन भी हितकर होता है, क्योंकि हम तनाव से और इससे बहुत परेशान रहते हैं। तो अगर मनोरंजन के लिए भी साहित्य कहा गया है तो ऐसी बात नहीं कि वो अर्थ है, लेकिन कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए जिससे लोगों का हित। तो मेरे आप लोगों से ये अनुरोध है कि किसी से मार्गदर्शन लें, जैसा कि हरि भाई ने कहा। और भावना, देखिए एक छोटी सी बात और जोड़ दे रहा हूं कि किसी भी कार्य में तीन अवयव काम करते हैं, एक कला, एक विज्ञान और एक कौशल। गजल लेखन में भी यही बात है। इसका कला पक्ष क्या है? कला पक्ष है आपकी कल्पना, आपकी भावना, आपके अंदर जो विचार आते हैं। और ये विचार आपको कोई सिखा नहीं सकता, ये विकसित जरूर हो सकते हैं। विकसित कैसे हो सकते हैं? कि पहली तो बात है, जैसे बड़े साहित्यकार हैं, उनके सानिध्य में रहिए, उनकी रचनाएं सुनिए। अगर बहुत सारे YouTube में मुशायरे आते हैं अच्छे अच्छे, उनको सुनिए। दूसरा, अच्छे अच्छे साहित्यकारों को पढ़िए। मैं ये बात सिर्फ गजल या सिर्फ गीत इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे पूरे काव्य उसके लिए कह रहा हूँ। दूसरा ये है कि अपने आसपास के वातावरण को बहुत शिद्दत के साथ महसूस करिए। अगर एक बच्चा किनारे बैठा भीख मांग रहा है तो ये तो सभी जान रहे हैं कि भीख मांग रहा है, लेकिन आपके दिमाग में ये बात उठी कि वो भीख क्यों मांग रहा है और लोगों की क्या प्रतिक्रिया हो रही है। इसको जितनी सूक्ष्मता से आप महसूस करेंगे, आपके लेखन में वो भाव उसी तरीके से उभर करके आएंगे। तो ये आपको विकसित करना है, ये कोई भी आपको सिखा नहीं सकता। दूसरा, कला पक्ष के बाद दूसरा पक्ष आता है विज्ञान पक्ष। विज्ञान पक्ष क्या है? किसी भी काव्य विशेष की कैसे संरचना होती है। जैसे हिंदी में छंद शास्त्र या उर्दू में अरूज, ये विज्ञान है जो कि सिखाया जा सकता है अगर आप सीखने की इच्छा रखेंगे तो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, शिक्षा दी नहीं जाती है, शिक्षा ली जाती है। अगर आपके अंदर शिक्षा प्राप्त करने का जोश नहीं है तो दुनिया में कोई आपको शिक्षा नहीं देगा। तो आपको ये तो प्रयास करना ही है। तो जब आपने छंद शास्त्र सीख लिया कि ये बहर है या ये छंद है, इसकी ये मात्राएं हैं, ये लघु गुरु का जो मिश्रण है, जब ये आप जान जाएं तो अपने कला पक्ष से जो आपके अंदर विचार उभरे हैं उनको इस विज्ञान के द्वारा जो आपने ज्ञान हासिल किया है उसमें एक दूसरे के साथ जोड़ के जो आप संरचना करेंगे वो आपका कौशल है। और कौशल विकसित होने का एक ही तरीका है, अभ्यास। तो बार बार आप कोशिश करेंगे और धीरे धीरे निखर करके उच्च कोटि के शायर या उच्च कोटि के कवि हो जाएंगे। तो मेरा आप सबसे करबद्ध अनुरोध है कि आप इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करें, खाली दिखाने के लिए। तो इसके बारे में बस छोटे में मुझे यही बात कहनी थी। और काव्य कुमुद साहित्यिक मंच के से जुड़े हुए सभी लोगों को, राजीव जी सहित सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने यहाँ मुझे खड़े होने का मौका दिया। मैं कोई साहित्य का बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ
और आजीवन विद्यार्थी ही रहना चाहता हूं। ठीक, तो अब वाह वाह, आपकी वाह वाह को वाह वाह। सब लोग विद्यार्थी, विश्वास जी के अलावा हैं? विश्वास जी के अलावा सब विद्यार्थी हैं। साहब मेरे साथ तो ये कि जब तक श्वास है तब तक मैं विद्यार्थी हूँ। खाली उसको उस्ताद यही है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे अग्रज हैं, मुझसे करीब 3-4 महीने बड़े हैं। तो हम लोग एक ही हम उम्र है, एक ही ग्रुप के हैं, और मैं आप लोगों से इन्हीं के माध्यम से जुड़ा हूँ, वरना मैं नहीं जानता था आप लोगों को। तो कुछ चूंकि समय की मर्यादा है तो मैं कुछ 4-4 पंक्तियों के कहूँगा और फिर एक छोटी सी गजल। ठीक, तो एक पहले शेर फर्क कि फजा में जब भी खुशबू सी घुली मालूम होती है, फजा में जब भी खुशबू सी घुली मालूम होती है, मुझे ए रब तेरी मौजूदगी मालूम होती है, मुझे ए रब तेरी मौजूदगी मालूम होती है। और फिर 4 मिसरे सुनिएगा कि दिल के तूफानों के मंजर से गुजर कर देखिए, दिल के तूफानों के मंजर से गुजर कर देखिए, आम इंसान के दिलों में भी उतर कर देखिए, दिल के तूफानों के मंजर से गुजर कर देखिए, आम इंसान के दिलों में भी उतर कर देखिए, और देखिएगा जिस जगह इंसान सब है एक से, शर्त ये है मेरे तेरे से उभर कर देखिए, शर्त ये है मेरे तेरे से उभर कर देखिए। बहुत गंभीर बातें हरि जी ने कही, तो मैं थोड़ा सा हल्का कदीमी रंग भी देना चाहता हूँ। मैंने कहा ना मनोरंजन भी इसका एक हिस्सा है, तो आप सुनिएगा कि जीस्त की तशरीह करता व्याख्या, तशरीह व्याख्या, मैं सब लोग जानते हैं लेकिन इक्के दुक्के लोग जो न जानते हो तो शब्द को मैं थोड़ा परिभाषित करूंगा। तो जीस्त की तशरीह करता ये मेरी फितरत नहीं, जीस्त की तशरीह करता ये मेरी फितरत नहीं, जिंदगी जीता गया जीता गया जीता गया, और तश्न की कितनी बुझी कैसे बुझी क्या सोचता, मैं तो बस पीता गया पीता गया, पीता। 4 मिसरे और देखिए कि तुम्हारे दिल में हमारी है सुर्खियां अब तक, तुम्हारे दिल में हमारी है सुर्खियां अब तक, हुई नहीं है मेरी बंद हिचकियां अब तक, हमारे दिल में तुम्हारी है सुर्खियां अब तक, तुम्हारे दिल में हमारी है सुर्खियां अब तक, हुई नहीं है मेरी बंद हिचकियां अब तक, और तुम्हारा हक है सितम मुझ पे बार बार करो, तुम्हारा हक है सितम मुझ पे बार बार करो, उड़ी नहीं है मेरे दिल की धज्जियां अब तक, उड़ी नहीं है मेरे दिल की धज्जियां अब तक। और देखिएगा 4 में से कि न है बढ़ा न बढ़ेगा अकड़ से कद तेरा, बहुत से लोग बहुत अहंकार होता है, तो न है बढ़ा न बढ़ेगा अकड़ से कद तेरा, वही है कद में बड़ा जिसमें खाकसारी है, न है बढ़ा न बढ़ेगा अकड़ से कद तेरा, वही है कद में बड़ा जिसमें खाकसारी है, वो बुराइयों के तरफदार ये समझ ले जरा, जहां में आज भी नेकी बदी पे भारी है, जहां में आज भी नेकी बदी पे भारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और लोगों को नसीहत ही कह सकते हैं कि हकीकत से ज्यादा कद दिखाना क्यों जरूरी है, हकीकत से ज्यादा कद दिखाना क्यों जरूरी है, खुद अपनी शख्सियत ऊंची जताना क्यों जरूरी है, खुद अपनी शख्सियत ऊंची जताना क्यों जरूरी है, और ये मुमकिन ही नहीं हर शख्स हो हर बात में माहिर, ये मुमकिन ही नहीं हर शख्स हो हर बात में माहिर, तो फिर हर बात में टंगड़ी अड़ाना क्यों जरूरी है।
टंगड़ी लगाना क्यों जरूरी है? तो बस इनके साथ में और बस ठीक है, एक छोटी सी गजल क्योंकि समय का एक बार जरूरी है, एक बार जरूरी है, 100 बार जरूरी है, एक बार जरूरी है, 100 बार जरूरी है, हर दिल से मोहब्बत का इजहार जरूरी है, एक बार जरूरी है। शेर देखिएगा कि बस अज़्म बचाता है, बस अज़्म बचाता है, तूफान में सफीने को, बस अज़्म बचाता है, तूफान में सफीने को, नादां है जो कहते हैं पतवार जरूरी है, नादां है जो कहते हैं। अगला शेर देखिएगा, हल सारे मसाइल का, हल सारे मसाइल का जब प्यार से है मुमकिन, हल सारे मसाइल का जब प्यार से है मुमकिन, इंसान के लिए यारों, इंसान के लिए फिर क्यों हथियार जरूरी है, इंसान के लिए फिर क्यों। और फिर देखिएगा कि हमने तो वो सर अक्सर, हमने तो वो सर अक्सर देखे हैं झुके जिनको, हमने तो वो सर अक्सर देखे हैं झुके जिनको, सर से भी कहीं बढ़कर दस्तार जरूरी है, एक बार जरूरी है। और शेर देखिएगा कि दौलत से नहीं मुमकिन इज्जत किसी इंसान की, दौलत से नहीं मुमकिन इज्जत किसी इंसान की, इज्जत के लिए यारों किरदार जरूरी है, इज्जत के लिए यारों। और शेर देखिएगा कि रुदाद मोहब्बत है, रुदाद यानी वृत्तांत कहानी, रुदाद मोहब्बत है, चेहरे की शिकन पड़िए, रुदाद
दे मोहब्बत है। अरे भाई, अरे बस बस भाई, माला माल हो गए भाई, वाह वाह होता। शेर है कि रूदा दे मोहब्बत है, चेहरे की शिकन पड़ी है, हर लफ्ज में लिखा है, हर लफ्ज में लिखा है, बस प्यार जरूरी है, एक बार जरूरी है। और मुताज़िर है कि माना की सड़क बंगले, माना की सड़क बंगले, चेहरे हैं तरक्की के, माना की सड़क बंगले, चेहरे हैं तरक्की के, पर होश परिंदों की, पर होश परिंदों की, चहकार जरूरी है, पर होश परिंदों की, चहकार जरूरी है, एक बार जरूरी है, 100 बार जरूरी है, एक बार जरूरी है।